बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल, इफ़्तार स्पेशल और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी एक बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और बेहतरीन रेसिपी। बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा मैक्रोनी के पकौड़े। आप इसे मैक्रोनी के कबाब या मैक्रोनी के कटलेट्स भी कह सकते हैं। किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन यह खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी के कबाब या कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम खुला पानी डालेंगे और इसे ढक के बॉयल आने देंगे। जब पानी में इस तरह से बबल्स बनने लगे, इसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे ताकि मैक्रोनी चिपके ना और खिले खिले बने। अब इसमें छोटे वाली एल्बो मैक्रोनी 2 कप शामिल करेंगे। मैंने ये वाली मैक्रोनी यूज़ की है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और 90 टू 95% तक हम इसे गला लेंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा, वरना ये आपस में भी चिपक जाती है और नीचे तले में भी लगने का ख़तरा होता है। यहाँ मैक्रोनी 90 टू 95% तक गल गई है। अब मैं इसका सारा पानी ड्रेन कर दूँगी और इसके ऊपर सादा ठंडा पानी अच्छे से बहा के मैक्रोनी को ठंडा कर लूँगी। अब एक बाउल में पहले मैक्रोनी शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी कितनी खिली-खिली बनी है। अब हम इसमें 1.5 कप चॉप की हुई बंद गोभी, 1 कप चॉप की हुई शिमला मिर्च, 3 से 4 अदद बारीक चॉप किए हुए ग्रीन अनियंस डालेंगे। 1 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी शामिल करेंगे। 1 अदद प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। वाइट प्याज है वो भी शामिल कर लेंगे। अब 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 से 3 टीस्पून चिली सॉस, 3 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून अजवाइन, ये हाजमे के लिए काफ़ी अच्छी होती है। 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, 2 टीस्पून अनारदाना, इससे काफ़ी चटपटा बनता है, पकौड़ों में ये लाजमी जाता है। और 1.5 कप बेसन शामिल करके इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। शुरू में ही हम पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं। पहले देखेंगे कि इसमें कितनी नमी है, अगर ज़रूरत पेश आई तो पानी डालेंगे। देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें यहाँ मैक्रोनी पकौड़ों का मिक्सचर बन के तैयार है। जब हम इसे इस तरह से हाथों में पकड़ें तो ये थोड़ा सा बाइंड होना चाहिए। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा लूज़ लगे तो आप इसमें 2-3 टेबलस्पून और बेसन शामिल कर सकते हैं। ये मिक्सचर ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड ही होना चाहिए ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो आसानी से हो जाए, वरना जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तो सारा वेजिटेबल्स और मैक्रोनी बिखर जाएंगे। तो आइए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में घी को गर्म कर लिया है। अब इस तरह से हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और इस तरह एक कटलेट की शेप बना लेंगे। अच्छे से किनारों को इस तरह बंद कर देंगे और एहतियात से पैन में रखेंगे। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। इसी तरह देखें, मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से एक टिक्की की या कबाब की शेप बना के रख लें। अब मैं इसी तरह सारे बना के तैयार कर लूँगी। ये देखें यहाँ इनको पकते हुए एक साइड से 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड्स जो हैं वो बदलूँगी। मैक्रोनी के कटलेट्स को घी में डाल के फ़ौरन ही चम्मच नहीं चलाना। पहले एक साइड से इनको 3 मिनट पकने देंगे ताकि ये अपनी शेप को होल्ड कर लें, थोड़े फर्म हो जाएं। उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे और 1 से 2 बार मैंने इनकी साइड्स चेंज की हैं। जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, वरना बाहर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। अब मैं इसी तरह सारे बना लूँगी।
तो देखें माशाल्लाह से हमारे सारे मैक्रोनी कटलेट्स बन के तैयार हैं। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं आपको इनकी साउंड चेक करवाती हूँ। तो आप ये मज़ेदार से यूनिक से मैक्रोनी के कटलेट्स बना के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आप इसे शाम की चाय के साथ भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। इफ्तार में लाजमी बनाइएगा। सब घर वाले आपके इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरी ये बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट सी न्यू रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। और आप कौन सी न्यू रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो शेयर करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद बेहतरीन यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिले। और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अब इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।